नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत इस क्लास में टॉप क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आने वाले सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ इन सभी परीक्षाओं में यहां से लगभग 5 से 10 प्रश्न 100% आने की संभावना है। इसलिए आप सभी लोग अंत तक पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे एडिशनल फैक्ट देने जा रहा हूं और व्याख्या के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, भरतेश्वर बहुराष्ट्र इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है? जैन साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। तो भरतेश्वर बहुराष्ट्र जो है यह जैन साहित्य की काव्यधारा मानी जाती है। व्याख्या जरा समझ लीजिए डिटेल से। भरतेश्वर बहुराष्ट्र इनमें से जैन साहित्य की काव्यधारा का ग्रंथ है। इसके लेखक शालिभद्र सूरि हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किनके द्वारा? तो गणपति चंद्र के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत किया है। शुक्ल ने चंद्रवर दाई को हिंदी का प्रथम कवि कहकर के संबोधित किए हैं और माना भी है। उनकी रचना क्या है चंद्रवर दाई का? तो पृथ्वीराज रासो है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। कौन? पृथ्वीराज रासो। यह पॉइंट आप नोट कर लेंगे। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सरहप्पा आते हैं। किस साहित्य के अंतर्गत? तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत। इनको राहुल सकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि मानते। कौन मानते हैं? हिंदी का प्रथम कवि राहुल सकृत्यायन। राहुल का रचना क्या है? दोहा कोश नामक ग्रंथ है और गोरखनाथ पंथ बोधों की वज्रयान शाखा से निकल करके आया हुआ है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? अर्थात उपनाम है, यह उपाधि प्राप्त है। ठीक है। स्वयंभू, विद्यापति, चंद्रवरदाई, जगनीक। आंसर विद्यापति का। आदिकाल कवि विद्यापति को राजशेखर की उपाधि प्राप्त है। अलंकृत का भी कहा गया है और विद्यापति तिरहुत की राजा शिवसिंह और कृतिसी के राज दरबारी कवि रहे थे। विद्यापति शैव संप्रदाय से आते थे। किस संप्रदाय से? शैव संप्रदाय से। बचन सिंह विद्यापति को जातीय कवि कहा है और हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचदेव उपासक यह स्वीकार किया है। किनके द्वारा? तो हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा पंचदेव उपासक कहकर के संबोधित किया है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इसे पदावली के सिंगारिक पदों के मादकता कहकर के संबोधित किए हैं और नागिन का लहर कहा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें श्रृंगार रस के छिदवाहक कवि कहकर के संबोधित किए। इसके अंतर्गत विद्यापति को अन्य उपाधियों से विभूषित किया गया है। इसके अलावा अभिनय जादेव के नाम से भी इनको जाना जाता है। बहुत सारी उपाधियां, इसलिए इन उपाधियों को आप बार बार पढ़ जरूर लीजिएगा। कवि शेखर कहा गया है, कंठार कवि कहा गया, नव कवि शेखर कहकर के इन्होंने संबोधित किया गया है। खेलन कवि, दशावधान कवि, पचनानन कवि और मैथिल कोकिल कह करके इनको संबोधित किया गया, उपाधियां प्राप्त है। तो ये सब पॉइंटों को आप नोट कर लेंगे और चीज़ों को अच्छी तरह से समझते चलेंगे। कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, नंद दुलारे वाजपेयी। आंसर बी, सुमित्रा नंदन पंत है। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में विस्तार से समझते हैं। कला और बूढ़ा चांद स्वर्ण किरण और स्वर्ण धुली, वीणा एवं छायावादी कवि हैं। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ये अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि माने जाते हैं और इनका काव्य जो है वह अरविंद दर्शन से प्रभावित है। मानसी, छाया, ज्योत्सना, युग पुरुष, मधुवन, अतिमा, शिल्पी, सोहनी और रजत शिखर आदि इन्हीं की कृतियां हैं। पंत के द्वारा नाटक जैसे मौन निमंत्रण और चितबरा, परिवर्तन, युगांत, ग्राम्या, युगवाणी, गुंजन, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, उच्छ्वास आदि ये सब जितने भी कृतियां हैं ये पंत जी का है, सुमित्रा नंदन पंत का। तो इन बिंदुओं का आप ध्यान रखेंगे। सेकंड है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। दीपशिखा, आमा, निहार, रसीम। आंसर सी, निहार जो है यह महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह के रूप में जाना जाता है।
काव्य संग्रह कहने का अर्थ है जिस प्रकार हम बगीचे में टोकरी लेकर के जाते हैं और फलों को चुन चुन करके उसमें डालते हैं, ठीक उसी प्रकार कविताओं को संग्रह करके किसी चीज़ों में रखना और उसे प्रकाशित करना ही काव्य संग्रह कहलाती है। आधुनिक मीरा के रूप में भी जाने जाते हैं कौन? महादेवी वर्मा। यह बात आप ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है। किस रूप में? तो महादेवी वर्मा के रूप में। इनका प्रथम ही काव्य संग्रह कौन है? निहार है, जो 1930 में लिखा गया था। और रसीम निर्जा, संध गीत तथा आमा महादेवी वर्मा द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं। एक काव्य कृतियां क्या है? काव्य कृतियां। निहार की भूमिका कौन निभाए थे? हरियोध ने लिखा है। यदि आपसे पूछेगा निहार की भूमिका किनके द्वारा लिखा गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए हरियोध महोदय के द्वारा लिखा गया है। थर्ड है, निराला की अंतिम कविता कौन है? राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति या डी है पत्रोकंठित जीवन का विष। आंसर डी, पत्रोकंठित जीवन का विष जो है यह निराला जी की अंतिम कविता है। ये सब टीजीटी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, सब मैं उसी को बताने जा रहा हूँ। तो पत्रोकंठित जीवन का विष बुझा हुआ है महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये निराला इनका उपाधि मिला है। बचपन का नाम इनका सूर्य कुमार था। अंतिम काव्य रचना निराला की यह कविता संध्या ककली में संकलित है। कहाँ पे? संध्या ककली में संकलित है। निराला 1936 में महाकाव्यात्मक कविता राम की शक्ति पूजा तथा 1938 में तुलसीदास की रचना किए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम की शक्ति पूजा ये महाकाव्यात्मक कविता है जो निराला के द्वारा 1938 में लिखी गई थी। 4 है, हेमकृतनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, हरियोध, बालकृष्ण शर्मा नवीन, डी है सोहनलाल द्विवेदी। ये माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा हेमकृतनी लिखी गई है। इसका ऑथेंटिक बिंदु को आप समझिए। माखनलाल चतुर्वेदी, इनका जन्म 1889 ईस्वी में होता है। मृत्यु 1968 में ये भी आई है, क्योंकि इसके आधार पर बहुत सारे कृतियाँ तो वहाँ पे मैच करने में आपको आसानी होगा। इसलिए जन्म तिथि और मृत्यु को आप हमेशा कंठस्थ कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। काव्य रचनाएं हेमकृतनी 1943 में और हेमतरंगिणी 1949 ईस्वी में आया था। माता 1951 में और समर्पण 1956 में माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा कृति लिखी गई है। हेमतरंगिणी पर 1955 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। किनको? माखनलाल चतुर्वेदी। किस कृति पर? तो हेमतरंगिणी के कृति पर। बालकृष्ण शर्मा नवीन 1997 में इनका जन्म होता है और 1960 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका काव्य रचनाएं जैसे कुमकुम इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, जो 1939 ईस्वी में छपी थी। रसीम रेखा, अपलक और क्वासिक, हिम विस्प्यायी, ठीक है, जन्म के, अनोबा और स्तवन और उर्मिला, ये सब इन्हीं की कृतियां हैं। अनोबा, स्तवन इन्हीं की कृतियां, ध्यान रखेंगे। और हरियोध्य के द्वारा इनका उपाधि मिला था, जो कि योध्या से उपाध्याय, ठीक है, जिन्हें हरियोध्य के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1865 ईस्वी में, मृत्यु 1947 ईस्वी में हुई थी। काव्य रचनाएं कृष्ण शतक इन्हीं का है, जो 1882 ईस्वी में छपी थी। रसिक रहस्य 1899 ईस्वी और प्रेमा बावरिधि 1900 ईस्वी, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी में, प्रेमा आबू और प्रश्नवन 1901 ईस्वी में, प्रिय प्रवास 1914 में, भी आई लगा लीजिएगा, प्रिय प्रवास को बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। और चौखे चौपदे 1932 में, फूल पत्ते 1935 में, चुपते चौपदे 1924 में और पद्म प्रसून 1925 में, बोलचाल 1928 में, रस कलश 1931 में और पराजित 1937 में, कल्पलता 1937 ईस्वी में, ग्राम गीत 1938 में, हरियोध्य सतसई 1940 में, वैदेही वनवास 1941 ईस्वी में, मर्म स्पर्श 1956 ईस्वी में छपी थी। 5 वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम सिद्धांत संग्रह 5 वल्लभ भाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, क्या है? सिद्धांत संग्रह,
अध्यात्म रामायण, सी है महाभारत, डी है अनुपुराण। तो वल्लभ भाईचार्य के द्वारा, ठीक है, यह अनुभाष्य लिखी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे विस्तार से समझते हैं। व्याख्या, वल्लभ भाईचार्य द्वारा ग्रंथ अनुभाष्य लिखी गई थी। इनके अन्य ग्रंथ मीमांसा भाष्य भी है, तत्वदीप है, और जो निबंध के रूप में सुबोधनी टीका, ठीक है, और श्रृंगार रस मंडल, आध्यात्मिक रामायण, ये माधव दास चरण के द्वारा लिखी गई थी। आध्यात्मिक रामायण माधव दास चरण के द्वारा लिखी गई है। और महाभाष्य जो है यह पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ है, भी आप इसे लगा लेंगे, ठीक है। 6 है हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं, लोकहित रक्षक, बी लोक निरपेक्ष, सी आत्मनिष्ठ, डी है जीवन सापेक्ष। तो हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण कौन हैं? आंसर बी, अर्थात लोक निरपेक्ष। ध्यान रखेंगे, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष के, न कि लोकहित रक्षक, आत्मनिष्ठ और जीवन सापेक्ष, अर्थात तीनों असंगत है। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास जी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निर्वाक मत के अनुसार सखी संप्रदाय और तटीय संप्रदाय की स्थापना किए थे। एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे, सखी संप्रदाय हरिदास के द्वारा चलाई गई थी और तटीय संप्रदाय कहाँ पे? निर्वाक मत के अनुसार, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे रिलेट करके पॉइंट बता रहा, ऑथेंटिक बिंदु है, तो चीज़ों का आप अच्छी तरह से समझते चलेंगे। 7 है विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? कृतिलता, कृति पताका, पदावली, इनमें से कोई नहीं। अर्थात पदावली में, ठीक है, संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। आंसर बी, कृति पताका। इसे विस्तार से समझते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के श्रृंगारिक कवि कौन है? मैथिली कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। इनका बहुत सारे उपाधियां मिली है, जैसे कवि शेखर, अभिनय जादे जैसे उपनाम हैं। विद्यापति के कृतिलता, कृति पताका एवं पदावली नामक काव्य ग्रंथों की रचना किए हैं। कृतिलता एवं कृति पताका में अपने आश्रयदाता कृति सिंह, ठीक है, और शिव सिंह की वीरता की वर्णित किया गया है। विद्यापति की रचनाएं कृति पताका है, अभी तक यह संपादित होकर के प्रकाशित नहीं हुआ, कुछ कुछ त्रुटियां रही है, इसीलिए यह प्रकाशित नहीं हो पाई है। 8 है खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? जैसे अमीर खुसरो, विद्यापति, भारत तेंदु। आंसर अमीर खुसरो। किस भाषा में? तो ध्यान रखिएगा, खड़ी भाषा में, क्योंकि बहुत बार यह क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। समझते हैं चीज़ों को। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो। इनका तूतीय हिंद नाम से चर्चित है, और अमीर खुसरो का जन्म इटावा में हुआ था, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में यह पड़ता है। जिला का नाम पूछेगा तो पटियाला गांव में, ठीक है, इटावा जिला हो जाता है और पटियाला गांव में। इसका असली नाम क्या था? तो असली नाम अब्दुल हसन के नाम से इनको जाना जाता था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनके द्वारा कृतियाँ लिखी गई थी, जैसे खालिक बरी, 4 दरवेश, 2 सुखने, गजल, हालात ये कन्हैया, नजराना ये हिंदी। अमीर खुसरो के प्रमुख कृतियाँ रचनाएं हैं, ध्यान रखेंगे। 9 है परमाल रासो काव्य कृति की कवि का नाम क्या है? नरसिंह भट्ट, जगनीक, हेमचंद्र या सारंगधर। तो परमाल रासो किनके द्वारा लिखी गई है? यह जगनीक के द्वारा लिखी गई है। विस्तार से समझते हैं चीज़ों को। अलग खंड नाम से प्रसिद्ध रासो काव्य ग्रंथ परमाल रासो की है, इसे याद रखेंगे हर हाल में। इस रासो ग्रंथ में जगनीक में अपने आश्रयदाता चंदेल शासक, ठीक है, परमदेव के 2 वीरों अल्लाह और उदल की कहानियों के वीरता का वर्णन किया गया है। किसमें? तो जगनीक में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अल्लाह खंड में और जगनीक के द्वारा।
हमीर रासों की रचना किए हैं। सारंगधर मुनि ने किसकी रचना किए हैं? तो ये हमीर रासों की रचना किए हैं। 9 है, प्राकृतिक भाष हिंदी से आशा है अभ्रंश, हिंदी प्राकृतिक पाली। आंसर अभ्रंश। ठीक है, अभ्रंश का अर्थ होता है प्यारे साथियों बिगड़ा हुआ भाषा। यह ध्यान रखेंगे, क्या होता है? बिगड़ा हुआ भाषा। और इसे बहुत सारे नाम दिया गया अभ्रंश को, क्योंकि गांव में धीरे धीरे जो आज हम खड़ी बोली का रूप देख रहे हैं ये इतना विकसित नहीं था। वर्तमान में हमें पढ़ने को जो हिंदी मिल रही है इससे पहले अभ्रंश का होता है बिगड़ा हुआ, भ्रष्ट भाषा। अनेक विद्वानों ने अनेक तरह का इसका परिभाषा दिए हैं, संबोधित भी किए हैं किसका? अभ्रंश भाषा को। इसीलिए इसे प्राकृतिक भाष भी कहा गया है। ये ध्यान रखेंगे VVI। प्राकृतिक भाष हिंदी से आशा है अभ्रंश। प्राकृतिक भाष हिंदी की रचना विक्रम संवत 7वीं शताब्दी से होने लगी थी। प्राकृतिक भाष हिंदी से तात्पर्य है प्राकृतिक रूढ़ियों से बहुत कुछ पे थोड़ा सा बद है। और हिंदी